Science is split into three main areas of study: biology, chemistry and physics. सबसे पहले जो हमारे पास मेन स्टडी आती है वो आती है बियोलॉजी. बियोलॉजी आपको पता है एक सब्जेक्ट भी है. जब आप 9-10 में जाओगे फिर आपको ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे. अब ये तीनों सब्जेक्ट आप क्लास 7 तक, प्रॉबेबली क्लास 8 तक आप एक ही बुक में पढ़ोगे साइंस में. ठीक है. बियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, हम बियोलॉजी में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस. मतलब हमारे इर्द गिर्द जितने भी चीज़ें जो जानदार हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आती हैं, उसके बारे में पढ़ना हम लोग क्या कहलाते हैं, किस में पढ़ते हैं, किस फील्ड में पढ़ते हैं, बियोलॉजी में. इट कन्वर्ट्स एवरीथिंग फ्रॉम व्हाट गोज ऑन इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स to the natural environments when they live and upon when they rely for food, shelter. Modern technologies such as biotechnology and the microbiology are based on the application of biology. मीन बियोलॉजी में आप किसी भी प्लांट, एनिमल और इवन ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर क्या सिस्टम चल रहा है, ठीक है, अब उसने किस पे रिलाई करना है, उसने फूड कहाँ से लेना है, उसको शेल्टर कहाँ से मिलेगा, हर एक चीज़ की स्टडी आप किस फील्ड में करते हो, बियोलॉजी में. और जो बियोलॉजी है ना, अगर हम इसको एंशियंट टाइम पे देखें, पास्ट टाइम पे देखें, और यहाँ भी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल रही है, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है. तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एस सबसे पहले जो ओल्ड टेक्नोलॉजीज थी उसको हम लोग फर्मेंटेशन का नाम देते थे, जिसमें हम लोग जो है वो सारी बियोलॉजी के फील्ड के बारे में पढ़ते हैं. वो थोड़ी सी डीप डाउन स्टडी है. फिर उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा ज़्यादा इस पर काम किया, इन्हांस किया. हमने इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज अ बायोटेक्नोलॉजी का नाम दिया और माइक्रोबियोलॉजी का नाम दिया. ठीक है. और ये सारी चीज़ें किसकी एप्लीकेशन पे बेस्ड हैं, बियोलॉजी. ये दोनों जो है किसकी एप्लीकेशंस हैं, बियोलॉजी की. बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबियोलॉजी आर द एप्लीकेशंस ऑफ बियोलॉजी. फिर आप उसमें डिस्टिंग्विश करके बताते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या पढ़ते हैं और माइक्रोबियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं. ठीक है. अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है फील्ड ऑफ क्रॉप्स एंड द साइंटिस्ट यूजिंग माइक्रोस्कोप. अब ये फील्ड ऑफ क्रॉप्स है. ठीक है. इसमें से कोई भी एक पौधा उठाएगा साइंटिस्ट उसको स्टडी करेगा. अच्छा, ये पौधा उगेगा कितने टाइम पे, इससे क्या क्या चीज़ें निकलेंगी, इससे फ्लावर आएगा, फ्रूट आएगा, वेजिटेबल आएगा. अब ये जब फील्ड के अंदर रहेगा, ज़मीन के अंदर, तो इसकी रूट्स कितनी ज़्यादा स्प्रेड आउट होंगी, इसको कितना पानी चाहिए. मतलब ये सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं जो स्टडी करते हैं. ऐसी फील्ड होती है ना, बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, फिर इसके बारे में लिखते हैं, इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर थ्योरीज लिखते हैं, जिससे फिर बाद में हम पढ़ते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट फील्ड आ जाती है इसकी केमिस्ट्री. मतलब केमिस्ट्री से सुनने में ही पता लगता है ये कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं. अब अगर आप पानी लो, पानी में आप सॉल्ट मिक्स कर दो, चीनी मिक्स कर दो, सैंड मिक्स कर दो, कि तीनों डिफरेंट कंटेनर्स में सॉल्ट मिक्स हो गया. उसके बाद क्या मिक्स हो गया, सॉल्ट मिक्स हुआ, एंड देन सैंड मिक्स हो गया. सैंड तो मिक्स ही नहीं हुआ. फिर उसके बाद क्या मिक्स हो गया, शुगर. अब शुगर और सॉल्ट मिक्स हो गए हैं. जी हो जाता है. अच्छा, हम एक्चुअली फर्स्ट टाइम कि साइंस तरक्की करती है. हम लोग अक्सर कहते हैं ना, साइंस ने इतनी तरक्की करनी है. हम ये चीज़ कहते हैं, हमने उसमें इतनी डिस्कवरीज कर ली हैं कि हम आज की दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, और कुछ भी हम उस पर जो है वो इम्प्लीमेंट अपनी दुनिया में कर सकते हैं, क्योंकि साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है. हम पहले इस दुनिया में रहते थे, फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस दुनिया की बाहर की दुनिया को देखा जाए. इस अर्थ प्लैनेट से लोग बाहर निकले हैं, मून पे लैंड हुए हैं, जो हम लोगों ने कल जियोग्राफी में पढ़ा था. तो ये सारी चीज़ें हैं जो साइंस ने चेंजेस लाई हैं अपने अंदर. ठीक है. अब केमिस्ट्री आ जाती है. केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस दैट इज हैपनिंग अराउंड अस. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप 3 ग्लासेस लो. ठीक है. उन तीनों को आप फिल कर दो वाटर से. एक में सॉल्ट डालो, एक में शुगर, और एक में आप जो है वो सैंड डाल दो. ठीक है. अब जो है सॉल्ट भी मिक्स हो जाएगा, शुगर भी मिक्स हो जाएगी, लेकिन सैंड मिक्स नहीं होगी. दिस इज बेसिक एंड वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन. सॉल्ट तो वाटर के अंदर कितनी जल्दी मिक्स हो जाता है. आपने देखा होगा, अक्सर जूसेस बनाते हो, उसमें आपने सॉल्ट डाला है, शुगर डाली है, तो वो एक बेस्ट एग्जाम्पल आ जाती है आपकी केमिकल रिएक्शन की. उसमें वाटर यूज हुआ है और वो सॉल्ट उसके अंदर मिक्स हो गया. अब तो सॉल्ट हमें नज़र भी नहीं आ रहा, शुगर हमें नज़र ही नहीं आ रही है. तो
तो इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। फिर जब आप उसको पीते हो तो आपके पास सॉल्टी वाटर, शुगरी वाटर हो जाता है, सैंड वाटर हो जाता है, उसको रिजल्ट को हम लोग कहते हैं एनी रिजल्ट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस दैट मेक अप द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस. It covers the physical properties and the reaction of all the elements and compounds we find on earth and throughout the universe. मेन हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें इस टाइम फिजिकल हो रही हैं, ठीक है, जो हम देख नहीं सकते हैं लेकिन वो प्रेजेंट है, फिजिकली प्रेजेंट है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, हम लोगों ने यूनिवर्स में देखा है या यूनिवर्स से बाहर गए हैं, यूनिवर्स में भी देखा है या फिर हमने अर्थ में भी देखा। आपने देखा होगा अक्सर हमने मेटल्स निकाले, मेटल से हमने आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें ऐसे मेटल्स हैं जो कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं जिनके साथ केमिकल रिएक्शन करके इनको निकाला गया है, इनको डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है। तो ये भी आपके पास एक केमिस्ट्री की एग्जांपल आ जाती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एंड द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आर बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। अब आपके पास अगेन केमिस्ट्री की भी दो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की जो है वो एप्लीकेशंस आ गई। कौन कौन सी हैं? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एंड अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, अब ये दोनों हैं, ये दोनों डिफरेंट फील्ड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखो तो आपके पास जो फर्स्ट है वो ऑयल रिफाइनरी है। अब अक्सर देखो जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं इसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करके आपके लिए प्रोडक्ट बनाया जाता है। हम लोग अक्सर कहते हैं ना ये जो दूध का डब्बा है, ये देसी घी है, ये बड़ी सी फैक्ट्री में बना है, लेकिन क्या पता उन्होंने इसमें क्या क्या मिलाया है। तो वो सारा क्या क्या मिलाने वाला प्रोसेस है ना वो एक फैक्ट्रीज में होता है, रिफाइनरीज में होता है। तो वो आपका चला जाता है किस फील्ड में? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। फार्मास्यूटिकल, आपको पता, आपने कभी सोचा जो आपके घर में मेडिसिन आती हैं, पेनाडोल आ रही है, पैरासीटामोल आ रही है, सस्पेंशंस आ रही हैं, आपके कफ सिरप्स आ रही हैं, ये कैसे बनते हैं? कभी सोचा ये कैसी बनती हैं ये मेडिसिन जो हम खाते हैं पेन रिलीफ करने के लिए? तो वो कैसे बनती है, हाँ, लेकिन तो वो सारे ना केमिकल रिएक्शंस होते हैं मेडिसिन बनाने के। अगर मैं आपको छोटे से एग्जांपल दूं ना, ह्यूमंस के अंदर एक छोटा सा ना बैक्टीरिया होता है। ठीक है, कुछ आपको पता है जर्म्स अच्छे होते हैं, कुछ जर्म्स बुरे होते हैं। जो अच्छा वाला जर्म होता है ना उसको जो है वो अक्सर, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करूं तो ह्यूमंस यूज़ होते हैं। पास्ट की बात करें तो जो है काउ, उससे यूज़ करके वैक्सीन्स बनाई जाती थी, जो कि वैक्सीन चिकन पॉक्स को दूर करती थी। वो तो एक जर्म उठाते थे, उस जर्म को प्रिजर्व करके रखते थे, उसके साथ बाकी चीज़ें मिला के प्रिजर्व करके केमिकल रिएक्शन करके एक मेडिसिन बन जाती थी। ठीक है, ये दिस आर ऑल द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज बेस्ड ऑन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, ओके मैम। अब नेक्स्ट जो चीज़ लास्ट आ जाती है फिजिक्स की। ठीक है, Physics is a study of physical world around us. It covers everything from the nature of the tiny particles that make up. Physics में आप किसके बारे में पढ़ते हो? Atoms के बारे में। Atom एक just a tiny, आपको पता है हमारी बॉडी, इस दुनिया की हर चीज़ किससे बनी है? एटम से बनी है, टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बनी है। अब उस सारी चीज़ों को जो हम स्टडी करते हैं इस दुनिया में, इस दुनिया से बाहर गैलेक्सी में भी जो हो रहा है वो फिजिक्स में हम स्टडी कर लेते हैं। लॉज दैट कंट्रोल, हम एनर्जी के बारे में, वर्क डन के बारे में, ये सारी चीज़ें फिजिक्स में आती हैं। एज दे मूव थ्रू द यूनिवर्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। अब आपको पता है जो हमारा आईटी का सिस्टम चल रहा है उसमें भी फिजिक्स है। आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं उसमें भी फिजिक्स। अब वो किस तरीके से इंटरफेयर कर रही है वो आप अभी देखोगे। ठीक है।